अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िश के सालन की रेसिपी। और आज जो हम फ़िश यूज़ कर रहे हैं उसका नाम खग्गा है। तो मुझे तो इसका नाम यही पता है, लेकिन आप लोग इस फ़िश को क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इसका सालन बनाएंगे और सालन भी ऐसा होगा जो जिसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप पानी डाल सकते हैं ज़्यादा। लेकिन हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी, हमें इतना ही इसका शोरबा चाहिए था, तो मैंने कम पानी डाल के और इस तरह का सालन बनाया है। और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस सालन में एक ख़ास मसाला भी डलता है जिसकी वजह से इसके टेस्ट को ना चार चाँद लग जाते हैं। और ये सालन जो है आप सिर्फ इस फ़िश में नहीं बना सकते, दूसरी भी बाकी भी जो मछलियाँ होती हैं कम कांटों वाली या ज़्यादा कांटों वाली, जो भी आप पसंद करते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि सालन हमेशा कम कांटों वाली मछली का ही बने ताकि बच्चों को भी खाने में आसानी हो। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि खग्गा फ़िश का ये स्पेशल सालन जो जिसकी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ और इसमें ऐसा कौन सा ख़ास मसाला डलता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा होने वाला है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल गर्म होने रख देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था और उसमें मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक काट लिया है। ठीक है, अब मैं इसे फ्राई होने के लिए रख दूँगी। प्याज को फ्राई हो करते वक्त हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। तकरीबन 5 से 6 टहनियाँ हैं जिसके पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं। और जब प्याज इतनी फ्राई हो जाएगी, हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर और प्याज को ना कुछ देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट। यहाँ पर जो है ना, मैंने जो फ़िश यूज़ की है ना उसका नाम खग्गा है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसके पीस देखें इतने बड़े हैं, इसलिए ये क्वांटिटी में आपको कम लग रही होगी। आप चाहें तो इसके पीस छोटे भी करवा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से धो के हमने वॉश कर लिया है। ये मछली भी टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है। आप चाहे इसे फ्राई करें या इसका सालन बनाएं या फिर इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, तो हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है। प्याज टमाटर को हमने 5 मिनट पका लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च लूँगी 1 खाने का चम्मच भर के, अदरक लहसुन लूँगी 1 खाने का चम्मच, नमक लूँगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। बस इतने ही मसाले हमें इसमें शामिल करने। उसके बाद मैं आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके रखने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद जो है ना, हमारा मसाला देखें बहुत अच्छे से भुन गया था। बस अब इसे हमें जल्दी जल्दी भूनना है। और भूनते वक्त मैं इसमें डालूँगी बहुत एक अहम मसाला जिसकी वजह से ना हमारे सालन का टेस्ट जो है ना बहुत दुगना हो जाएगा, और वो है फ्राई फ़िश मसाला। अच्छा, जो भी आप ब्रांड का यूज़ करते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, आप वो वाला डाल सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है, बस ये बिल्कुल लास्ट में डालना है हमें। ठीक है, मसाला हमारा भुन गया है। लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, तकरीबन आधा टीस्पून। इसको भी हम मिक्स करेंगे, अच्छे से चम्मच चलाएंगे। और उसके बाद हमें जितना शोरबा रखना है, हमें इसको भुना हुआ सालन बनाना है, हमें ज़्यादा शोरबा नहीं रखना। तो इसलिए मैं इसमें जो है सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मसाला, ज़्यादा ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस पानी डालने के बाद हम इसे चम्मच चलाएंगे और उसमें फिर लास्ट में हम इसमें मछली डाल देंगे। अब ये याद रखें कि मछली का कोई भी मछली का आप सालन बना रहे हो, चाहे ऐसी भी फ़िश हो, तो उसके सालन में आपने क्या करना है कि शोरबा पहले से कर लेना, उसके बाद आपने मछली उसमें डालनी है, क्योंकि मछली बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। ये देखिए, मैं इस तरह से हर साइड पर एक एक पीस रखती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पीस बड़े हैं तो जगह ज़्यादा घेर रहे हैं। और इतना डरने और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि चम्मच कैसे चलाएं। हल्के हल्के हाथ से आप देखें, इनकी जगह जो है, इनकी साइड आप सेट कर सकते हैं और इनको मसाले के ऊपर अच्छे से डिप कर दें, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं कि मछली टूट जाएगी। सब कुछ मैं आपके सामने करके बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से इसको सालन में चम्मच चलाना है या इसको किस तरीके से पलटाना है। तो आप बिल्कुल मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसी तरीके से जो है ना अपना सालन बनाइएगा। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी भी जगह बनाई और इसको भी किया, और सब मसाले के नीचे जो है ना सारे पीसेस को जो है कर दिया, ताकि सब पे अच्छे से टेस्ट आ जाए, सब पे मसाला चढ़ जाए और सब
फ़िश पर जो है ना मसाले का जायका बहुत अच्छे से आ जाए। बस 5 से 8 मिनट हम इसे जो है कवर करके पकाएंगे। चाहे तो आप बग़ैर कवर किए भी बना सकते हैं। तो ये 5 से 8 मिनट लेती है पकने में। उसके बाद हमारी फ़िश का सालन जो है ना वो कंप्लीट रेडी हो जाता है। ये देखें, मैं अभी भी जो है ना इसको चम्मच चला रही हूँ, अब बहुत आराम से, बहुत एहतियात से। पहले मैं आपको पीसेस उठा के दिखा रही हूँ कि देखें पीस भी नहीं टूटे और हमारी मछली भी अच्छी तरीके से ना कुक हो गई है। बस ये याद रखें कि मछली जो है वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 5 से 8 मिनट बहुत होते हैं इसको पकने में। तो देखिए एक सालन कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है। बस लास्ट में हम इसमें जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्चों की गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना लाइक भी किया करें, हमें पता चलता है इससे क्या आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप इसे नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे चाहे खाएं। हर लिहाज से ना ये वाला सालन बहुत टेस्टी लगता है। और जो लास्ट में हमने मसाला इसमें शामिल किया है ना, उसका तो अपना ही एक टेस्ट है। वो मसाला आप लाजमी डालिएगा, जो भी ब्रांड का आप यूज़ करते हैं, और फिर आप कमाल देखिएगा कि सालन का कितना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मछली का खुशबूदार मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हो गया है। और ये आप देखें इसकी मसाले की भुनाई भी कितनी अच्छी हुई है। सब आपके सामने है, मसाला, टमाटर और प्याज सब अच्छे तरीके से भुन गए। और फ़िश को आप देखें कितने अच्छे तरीके से कुक हुई है, कहीं से भी कच्ची नहीं लग रही, सब कुछ आपके सामने है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।